हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेसन में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। DSSSB, ठीक है, जिसकी वैकेंसी आई, रिक्रूटमेंट आई है 2021 में फॉर PGT, TGT और PRT के लिए। उसमें से रीजनिंग एबिलिटी की सिलेबस क्या रहेगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी की सिलेबस क्या रहेगी, ठीक है। DSSSB की जो रिक्रूटमेंट आई है दिल्ली सबऑर्डिनेट का, तो उसमें से PGT के लिए, PGT पोस्ट के लिए, TGT पोस्ट के लिए और PRT पोस्ट के लिए रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या है और न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या है, वो हम लोग एकदम टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखें और जाने कि क्या क्या सिलेबस है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो उसकी सिलेबस है अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ठीक है। दूसरी टॉपिक आपका वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपका है अर्थमेटिकल रीजनिंग, रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, विजुअल मेमोरी के डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एनालिसिस एंड जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिफरेंस, सिमिलरिटीज एंड एनालॉजीज। यानी कि टोटल अगर जो टॉपिक वाइज करें तो आपका अर्थमेटिकल नंबर सीरीज फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका, सेकंड आपका हो गया वर्बल एंड फिगर, थर्ड आपका हो गया अर्थमेटिकल रीजनिंग, फोर्थ आपका हो गया रिलेशन एंड कॉन्सेप्ट, फिफ्थ आपका हो गया डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ आपका हो गया विजुअल मेमोरी, सेवन्थ आपका हो गया डिसीजन मेकिंग, एट आपका हो गया एनालिसिस एंड जजमेंट, नाइन्थ आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेंथ आपका हो गया स्पेस विजुअलाइजेशन, 11th टॉपिक आपका हो गया डिफरेंस, 12th टॉपिक आपका हो गया सिमिलरिटीज और 13th टॉपिक आपका हो गया एनालॉजी। यानी कि रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो टोटल 13 टॉपिक इसमें आपका सिलेबस है और ये आपका 13 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं अब बात आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी के, यानी कि जिसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसका टॉपिक क्या है, उसमें कौन कौन से चैप्टर मैथ्स के आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो अब हम लोग मैथ की बात करें तो अगर मैथ की बात किया जाए जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होती है सिंप्लीफिकेशन की, पहले टॉपिक नंबर चैप्टर 1। दूसरा आपका है डेसिमल, सेकेंड। तीसरा आपका है डाटा एंड इंटरप्रिटेशन, चौथा आपका है फ्रैक्शन, पाँचवा आपका है LCM, छठा आपका SCF है। ये दोनों मिला के आप एक ही चैप्टर कर सकते हैं, LCM एंड LCF, ठीक है। सातवां आपका रिलेशन एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आठवां आपका परसेंटेज है, नाइन्थ नंबर पे आपका एवरेज है, 10th आपका प्रॉफिट एंड लॉस, 11th डिस्काउंट, ठीक है, 12th आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, 13 आपका मेंसुरेशन है, 14 आपका टाइम एंड वर्क है, 15 टाइम एंड डिस्टेंस है और 16 टेबल एंड ग्राफ है। यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए, यानी कि मैथ की बात किया जाए, तो उसमें टोटल कितने टॉपिक, कितने चैप्टर हैं, टोटल अगर जो चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज बोले डिवाइड किया जाए तो ये आपका 16 टॉपिक है, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका रहा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, ठीक है, जिसमें अगर जो इम्पोर्टेंट कहा जाए तो आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, LCM, SCF सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर टॉपिक से क्वेश्चन लगभग एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो गया, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको SI एंड CI बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन में आपका आ गया स्ट्रेट लाइन आ गया, आपका सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, आपका रोम्बस आ गया, स्क्वायर आ गया, ये सारा कुछ, टाइम एंड वर्क आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि ये सारे चैप्टर हैं जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और DSSSB का यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट बोर्ड का जो वैकेंसी है उसमें रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये सिलेबस है फॉर PRT, TGT एंड PGT, TGT एंड PRT के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये रीजनिंग का सिलेबस आपको हेल्पफुल रहेगा, आपकी तैयारी आप लोग स्टार्ट करने वाले होंगे या बहुत लोगों को तो चल भी रही होगी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी सिलेबस आपको लिए प्रोवाइड करवा दिए हैं।
तो अब आपके पास, क्योंकि ये जो चैनल है इजी पे, इस पर आपको मैथ का प्रॉपर गाइडेंस, एक बात और आप लोग को से शेयर करना चाहते हैं, कुछ दिन में, आने वाले कुछ डे में आप लोग का अनाउंसमेंट होगी। अनाउंसमेंट मैं करूँगा कि जितने भी मैथ का है, मैथ के एक स्पेशल बैच, एक स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले ही बता देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लगेगा ऑन यूट्यूब पे, हमारे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी के जितने भी टॉपिक हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के जितने भी टॉपिक हैं, आपका सिंप्लीकेशन, टोटल 16 टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा रिप्रेजेंटेशन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, जितने भी टॉपिक है सभी चैप्टर का, जितने चैप्टर है 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर को आपको बेहतरीन ढंग से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सबऑर्डिनेट की जो वैकेंसी आई है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर के लिए वैकेंसी आई है, उनके लिए आपकी क्लासेस चलेगी। हर दिन आपको एक एक चैप्टर को लेकर के पहले, और एकदम आपको जो चैप्टर में होगा उसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे पहले, प्लस उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराएंगे, प्लस आपको ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्लस ट्रिक्स। ठीक है, हर चैप्टर को आपको पहले पढ़ाएंगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर में है क्या, फिर उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या सीखने लायक है, फिर उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, और फिर उसका ट्रिक क्या है। इसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक अलग बैच, एक अलग आपके लिए बैच बनाया जाएगा, एक अलग टाइमिंग रहेगी, और स्पेशली फॉर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए मैथ की क्लास होगी। ठीक है, और अभी एसएससी एमटीएस की क्लास चल रही है मैथ की। ठीक है, एग्जाम होने से पहले आपको सारा मैथ का सिलेबस खत्म करवाएंगे, हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन। अभी अलजेब्रा हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो जो लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग एसएससी एमटीएस की फॉर्म भरे हैं, तो शुरू से पहले से स्टार्ट किए हम लोग अलजेब्रा से, अलजेब्रा ख़त्म करके फिर आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ये सब पे सारा एक एक चैप्टर आपको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र होकर बेहतरीन ढंग से आप हमारे चैनल के साथ तैयारी कर सकते हैं और अच्छी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग मैथ की क्लास में फॉर एसएससी एमटीएस।